देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। एक तरफ जहां पूरा देश या मैं कहूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास साथी विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। और कुछ मीम्स और तस्वीर तो ऐसी भी निकल कर आई है कि कुछ लोग अपने घर में विश्वकर्मा भगवान के शक्ल के आगे जो है नरेंद्र मोदी की शक्ल लगाकर भी पूजा करें। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ देश में बेरोजगार की इतनी मार सता रही है कि आज यानी कि 17 सितंबर को देश का एक हिस्सा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मना रहा है। तो क्या है ये पूरी अपडेट आपको बताएंगे, और किस तरीके से देश के युवा में बेरोजगारी का मामला, बेरोजगारी का मुद्दा आज इतना प्रज्वलित हो उठा है, और किस तरीके से ना इस वर्ष बल्कि ना पिछले वर्ष, इससे पिछले के पिछले बीते 3 से 4 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के ऊपर ना प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और ना ही पक्ष के किसी नेता की तरफ से कुछ भी कहा जाता है। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवाओं को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर को ही बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने को विवश हो गए। तो आज आपको बताएंगे क्या है पूरी स्टोरी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। कांग्रेस के ट्वीट से शुरुआत करते हैं वीडियो की। लिखा है, कितना दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने को मजबूर है। हमारी संवेदनाएं इन युवाओं के साथ है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने हर तरीके से आपको ठगा है। अग्निवीर योजना से लेकर पेपर लीक तक ये सरकार युवाओं को छलती आई है। जब युवा नौकरी मांग रहे हो उस वक्त प्रधानमंत्री का ये कहना कि पकौड़े तल लो, ये अपने आप में शर्मनाक है। हालात इतने बुरे हैं कि देश के बेरोजगारों में 83% युवा है। इनके पास न नौकरी है न रोजगार के साधन। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा भी चुनावी जुमला निकला। बाकी बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, बड़े बड़े पदों को भरेंगे, लेकिन जब युवा अपने हक की बात करेंगे तो उन पर लाठियां चलवाएंगे। देश के भविष्य, देश के युवा धक्के खाए, इन्हें क्या। तो कांग्रेस ने बात जो है भारतीय जनता पार्टी को तंज कसते हुए कहा है कि इनके खुद के बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन देश में जो दूसरे घरों के बच्चे हैं, मतलब अपने ही राष्ट्र के जो अन्य बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं तो क्या उन्हें रोजगार प्राप्त है, नहीं रोजगार प्राप्त है, किन कारणों से प्राप्त नहीं है, क्या किया जा सकता है रोजगार को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार अवसर को और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, पेपर लीक जैसे मामले कम हो, खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, अग्निवीर मुद्दे पर आखिर युवा क्यों भड़क उठे हैं, उसका समाधान निकालने की बजाय देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश में रोजगार के मुद्दे बिल्कुल ही बकवास लगते हैं। शायद यही कारण है कि बेरोजगारी के मुद्दे को तवज्जो नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है, बहुत से त्योहार है उसका जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन देश में बेरोजगारी जिस प्रकार से फैली हुई है उसका समाधान निकालने के लिए किसी के पास थोड़ा भी वक्त नहीं है। तो आखिर इस तरीके का दोहरा मापदंड, इस तरीके का हिपोक्रेसी क्यों है कि आपके बच्चे तो विदेश में उच्च शिक्षा ले, लेकिन देश के जो बच्चे हैं, जो अन्य घरों के बच्चे हैं, उनके साथ इस तरीके की नाइंसाफी आखिर किस ओर इंगित कर रही है। इसको लेकर जयराम रमेश का वक्तव्य क्या है आपको बताते हैं। कांग्रेस लिखती है, कल अस्थिर और संकटों से घिरी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू टर्न्स और घोटालों के बीच यह एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में विफल रही है। बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भयावहता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम पिछले 5 वर्षों से लगातार आवाज उठा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का वक्तव्य। अब देखिए जयराम रमेश ने इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें रोजगार से संबंधित कही है। लिखा है, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में विफलता। हर साल लगभग 70 से 80 लाख युवा श्रम बल में शामिल होते हैं, लेकिन 2012 और 2019 के बीच रोजगार में वृद्धि लगभग न के बराबर हुई, केवल 0.01%। इस रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि 2022 में शहरी युवाओं के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के बीच भी बेरोजगारी दर बहुत अधिक थी। शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 21.6% के साथ काफी ज्यादा थी। सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 10 वर्षों तक हर साल 1.2 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे।
यहाँ तक कि 7% जीडीपी ग्रोथ भी हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पाई। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी सरकार में देश में औसतन केवल 5.8% जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार का पूरी तरह से विफल होना बेरोजगारी संकट का मूल कारण है। नियमित वेतन वाली औपचारिक नौकरियों का कम होना। आईएलओ की इस रिपोर्ट में पता चलता है कि मोदी सरकार ने कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिसमें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। 2019 से 2022 तक औपचारिक रोजगार 10% से घटकर 9.7% हो गया है। भारत की केवल 21% श्रम शक्ति के पास नियमित वेतन वाली नौकरी है, जो कि कोविड से पहले के समय से 24% से कम है। कोविड के बाद ही रिकवरी के शेप्स भी रहे हैं, जिसमें एकमात्र लाभार्थी अरबपति वर्ग रहा है। इस बीच वेतन भोगी मध्यम वर्ग के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। कई दशक में पहली बार नरेंद्र मोदी के कुप्रबंधन के कारण कृषि में श्रमिकों की वास्तविक संख्या बढ़ गई है। यह आर्थिक आधुनिकीकरण की मूल अवधारणा के खिलाफ है, जिससे दुनिया भर में हर विकसित देश गुजरा है। श्रमिक कारखानों के वापस खेतों की ओर जाने के लिए मजबूर है। कुल रोजगार के कृषि में हिस्सेदारी 2019 से 22 से 42% से बढ़कर 45.4% हो गई है। तो ये पूरा मामला जो है बेरोजगारी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के संदर्भ में ये बात कही गई है जयराम रमेश के द्वारा। इसके संदर्भ में पत्रकार सौरभ शुक्ला कहते हैं, मोदी जी का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? कारण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिस हरियाणा में चुनाव सर पर है, बीजेपी के 10 साल में बिना खर्ची की पोल खोलते हुए अखबारों की कटिंग हाथ में लेकर वहां के युवा क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी की जुमलेबाजी का जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। नंबर 1 हरियाणा भी एक जुमला ही निकला। कल वीडियो में एक व्यक्ति ने हंसी में ही सही लेकिन गंभीर बात कही, कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकते। और यहाँ पे अजीत अंजुम की एक वीडियो का जो है पूरा शेयर किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि पहला साल नहीं है जब राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी पिछले साल से लगातार 17 सितंबर को बनाया जा रहा था। और मैं आपको 2020 की बीबीसी की रिपोर्ट दिखाती हूँ। देखिए 17 सितंबर 2020, ये 17 सितंबर 2020 की रिपोर्ट है बीबीसी की। लिखा है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी के जन्मदिन पर छात्र युवाओं ने किस तरह मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और अब वो चला है 4 साल। क्या इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के क्षेत्र में कोई नए कदम नहीं उठाए? या जिस तरीके से आप कह देते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने करोड़ दिए गए, क्या वो वास्तविक में छात्रों तक पहुंचते नहीं है? शायद लगता तो ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस विषय को उठा रहा है और जिस तरीके से लोग, पत्रकार, आम जनता, युवा सड़कों पर है, और जब भी कोई पत्रकार किसी युवा से, किसी छात्र से पूछता है बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में, तो उत्तर में यही देता है कि बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। यानी कि देश में शिक्षा, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो चाहे वो शिक्षित ना हो, रोजगार की कमी जो है वो लोगों को सता ही रही है। तो इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपको बताई, जिसमें कांग्रेस ने बहुत गहरा आरोप तो लगाया ही है, लेकिन जयराम रमेश ने जो परसेंटेज एग्जैक्ट आपको डेटा दिया है, उससे समझा जा सकता है कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कैसे ठगी की जा रही है। बोला तो जा रहा है रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन जो डेटा आ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, उसमें बेरोजगारी का असल सच पता चलता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी दर को इजाफा, मतलब बेरोजगारी दर का इजाफा में मदद की है, लेकिन बेरोजगारी दर को खत्म करने के लिए कोई भी कदम यहाँ पे उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं? शायद उठाया होगा, लेकिन धरातल पर लागू तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।